बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्म साकी के साथ। आज 1 अक्टूबर 2024 का दिन है और सुबह के 7 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्म साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। तो नाज़रीन, मौसम के हाल से ये खबर के आज जो पाकिस्तान भर में आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। सिंध की बात करते हैं तो सिंध भर में मौसम खुश्क है, कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है आज। और पंजाब भर में भी मौसम खुश्क है, कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। सेंट्रल पंजाब की बात करें, अपर पंजाब, शुमाल मशरक़ी पंजाब या पोठवार या जनूबी पंजाब, कहीं भी कोई बारिश का इम्कान नहीं है। बलूचिस्तान में बारखान, आवारान और खुशदार, इन इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा और बाकी दीगर इलाकों में बिल्कुल मौसम खुश्क है। खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ बलाई इलाकों में मौसम अबरालूद रहेगा। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में, आज़ाद कश्मीर में भी मौसम कहीं कहीं अबरालूद रहेगा और गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो बाकी आप समझ लें कि पूरे मुल्क में मौसम खुश्क रहेगा। लेकिन आगे चलकर नाज़रीन जो है अक्टूबर के महीने में, चूँकि आज अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो इस महीने में 3-4 बारिशी सिलसिले हैं जो कि मुख्तलिफ़ इलाकों में असरअंदाज होंगे। और अब कितनी बारिश बरसाएँगे ये देखना होगा, क्योंकि उसमें कुछ बारिश से पहले 1-2 में कुछ शिद्दत बताई जा रही है और कुछ बारिशी सिलसिले हैं जिसमें जो नॉर्मल होते हैं। और नॉर्मल जो बारिशी सिलसिले होते हैं वो अमूमन पोठवार या अपर जो पंजाब वगैरह है उनमें या कुछ सेंट्रल पंजाब तक आते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ताकतवर जो बारिशी सिलसिले हैं वो आगे चलकर पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं, जनूबी पंजाब, वहाँ पे भी या सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी बारिश बरसाते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अभी तो मौसम खुला है, आपके लिए आइडियल मौसम है। आगे चलकर कितनी बारिश आती है अक्टूबर के महीने में, वो बारिशी सिलसिले क्या ज़राअत से मुंसलिक इलाकों में भी बारिश बरसाने का सबब बनेंगे या सिर्फ बलाई इलाकों तक महदूद रहेंगे, ये आगे चलकर डिटेल आ जाएगी। अब जो है अक्टूबर के महीने में, उससे पहले भी प्याज की फसल काश्त हो रही है, हो चुकी है, हो रही है। मक्की की फसल काश्त की जा रही है, गंदम की तैयारी की जा रही है और साथ तरबूज, खरबूजा वगैरह की। तो मतलब कुल मिलाकर ये आइडियल महीनों तक अक्टूबर में इसमें ज़मीन की तैयारी भी की जाती है, मुख्तलिफ़ फसलें भी काश्त की जाती हैं। और ख़ासकर दरियाओं के बेट के इलाके में पानी जो है वो उतर चुका होता है और वहाँ पर भी जो है हाल वगैरह चलाए जाते हैं और खेतों को नॉर्मल किया जाता है। मतलब उसको कोशिश की जाती है कि उसको बिल्कुल साफ़ किया जाए और फिर फर्टिलाइज़ करके जो है उसको मुख्तलिफ़ फसलात वगैरह को काश्त किया जाए। तो अब इंशाल्लाह ये आइडियल मौसम है किसान भाइयों के लिए। और आगे चलकर स्मोक की क्या सूरत हाल रहेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि उसमें स्मोक में थोड़ा जो है आसमान या सूरज इतना खुला नहीं होता, उसमें फिर जो आपका सोलर सिस्टम है, ट्यूबवेल वगैरह, उन पे भी असर पड़ता है। तो बहरहाल ये इस तरह की सूरत हाल है। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1537 फीट है, मंगला डैम का 1215 फीट है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाले पर 0 क्यूसेक है, सुलेमान के पर 3041, इस्लाम पर भी 0 क्यूसेक है। दरिया रावी की बात करते हैं तो जस्सर पर 2129, शादरा पर 15,353, बल्लो की पर 10,455 और सिदनई बराज पर 4,114 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया चनाब की बात करते तो मराला पर जो है वो 3500 क्यूसेक, खान की पर 1821, कादराबाद पर 0, त्रिमुई बराज पर 10,395 और पंजनाथ पर भी 0 क्यूसेक अखराज है। दरिया जेहलम की बात करते तो मंगला डैम से 50,284 क्यूसेक और रसूल पर से अखराज 19,795 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध की बात करें तो नाज़रीन सकरदू पर 36,000, पी ब्रिज पर 62,000, बिशाम पर 75,000, तरबेला डैम से 1,07,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 18,000, कालाबाग पर 80,000, चश्मा पर 97,000, तौसा बिराज पर 85,000, गुड्डू पर 57,000, सखर पर 31,000 और कोटरी पर 27,000। तो आप समझ लें कि ये कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख से कम मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर पानी का लेवल है और आइंदा मज़ीद इसमें कमी देखने को मिलेगी। और आपके जो रास्ते हैं, 2 सबाब नदी नालों से गुजर के जाते हैं या बेट वगैरह में फसलात काश्त करते हैं या ज़मीन की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए अब जो है बेहतर होती जा रही है सूरत हाल। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।